हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 40+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो थोड़े आज हम डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हैंड रिटन होंगे, जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं नेशनल यूथ डे के बारे में, राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य पर ये मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि नेशनल यूथ डे जो है वो आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर, आपने सुना होगा ओएमआर शीट के बारे में। तो ओएमआर की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल स्टेट में है। ऑप्शन नंबर तिरुवनंतपुरम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो आपका श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है, ये आपने याद रखना है। तो श्रीहरिकोटा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसरो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसरो की फुल फॉर्म है। इसरो जो था, इसरो की जो स्थापना थी वो कब हुई थी। वो 1969 में हुई थी। इट हैज़ इट्स हेड्स क्वार्टर इन बेंगलुरु। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। वो बेंगलुरु में है। किस स्टेट में है। कर्नाटक स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेज इज। तो भारत की कमांडर इन चीफ कौन होता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस का। तो आपको पता होगा प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपका कमांडर इन चीफ होता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस का। अभी प्रेजेंट में आपको पता है भारत के राष्ट्रपति कौन है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की राष्ट्रपति हैं। श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वाइस प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है। राजनाथ सिंह है। होम मिनिस्टर अमित शाह है। विदेश मंत्री एस जयशंकर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये आपने याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेयर इज द मीनाक्षी देवी टेम्पल लोकेटेड। मीनाक्षी देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। वो मदुराई में है। किस स्टेट में है। तमिलनाडु स्टेट में है। तो मदुराई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन टेम्पल इज लोकेटेड एट। आपको पता होगा सन टेम्पल इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है। ये कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर। कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा स्टेट में स्थित है। तो कोणार्क जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन मोटिव्स ऑफ इंडियन करेंसी, यानी कि आपने देखा होगा जो नोट हैं, जैसे मोटिव्स ऑफ इंडियन करेंसी के पीछे कौन कौन से चित्र हैं। जैसे 10 रुपये के नोट के पीछे सन टेम्पल कोणार्क है। 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा केव्स हैं, ये आपको पता होगा। 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी है जो कर्नाटक में स्थित है। 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव है जो गुजरात में स्थित है। 200 के नोट के पीछे सांची स्तूपा है जो मध्य प्रदेश में है। 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला है, रेड फोर्ट है जो नई दिल्ली में स्थित है। 2000 के नोट के पीछे मंगलयान है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में स्थित है वो डेडिकेटेड है, किसके लिए डेडिकेटेड है। तो लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। लॉर्ड शिवा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था, आपदा प्रबंधन एक्ट जो था वो कब आया था। वो 2005 में आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था वो वर्ष 2005 में आया था, ये भी आपको पता होगा। अगला प्रश्न है। मधुबनी पेंटिंग्स इज एसोसिएटेड विद। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो किससे संबंधित है। वो बिहार स्टेट से संबंधित है, ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं, वेयर इज़ चार मीनार लोकेटेड। तो चार मीनार जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो हैदराबाद में स्थित है। और तो ये आपको पता होगा, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हु इज़ लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्धा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हु फाउंडेड सिख रिलीजन। तो सिख धर्म की जो स्थापना थी वो किसने की थी, वो गुरु नानक देव जी ने की थी। तो ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि विच सिख गुरु स्टार्टेड लंगर। तो लंगर की जो शुरुआत थी वो किस सिख गुरु ने की थी, वो गुरु नानक देव जी ने की थी। तो ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष का होता है। ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, हु गेव द स्लोगन्स ऑफ जय हिंद। तो जय हिंद का जो नारा था वो किसने दिया था, वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जापान कोड। तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है, उसे डाइट कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हु इज़ नोन एज गुरुदेव। तो गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, आपको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किसका स्टैच्यू है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, और भारत के पहले उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये भी आपने याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात स्टेट में है, उसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर है। ये आपने याद रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हु इज़ नोन एज शेर ए पंजाब। तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जी को जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ इंडिया। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, नेशनल एंथम जन गण मन है। किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग जो है वो कौन है, वो वंदे मातरम है, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था, तो वो राजस्थान था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, वो 4 वर्षों का होता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है, वो फुटबॉल के खेल से है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, द टर्म बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जो टर्म है वो किस स्पोर्ट्स के साथ संबंधित है, तो आपको पता होगा ये स्विमिंग से है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे। ये जो हैंड रिटन नोट्स थे एक तरह से, जो मैंने आपको शेयर कर दिए। शायद मे बी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लें आपसे एग्ज़ाम में। अब जो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपीयूपी एड एंट्रांस के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इन इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन लीडर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो नाम है वो किस भारतीय नेता के नाम पर रखा गया है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे रखा गया है। आपको पता होगा ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, भारत के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो नाम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज़ बीइंग बिल्ट एट कोची। तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जो कोची में बनाया जा रहा है, तो उसका जो नाम है वो विक्रांत है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। वे धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। द मेटल हुज सल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सिल्वर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे जैसे लोहे को जब जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या फिर वो सेम ही रहता है। तो ये आपने याद रखना है, जब लोहे को जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, ना कि घट जाता है। तो जब भी लोहे को जंग लगता है तो उसका वेट बढ़ जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी मेटल जो है, कौन सी धातु जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर में। तो धातु की जब बात की जाए तो मरकरी जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर। और जबकि नॉन मेटल अगर पूछा जाए तो नॉन मेटल जो है तो वो ब्रोमीन है जो लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। विंटर प्लैनेट जो है वो जुपिटर को कहा जाता है। इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा जो है वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो मरकरी है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है, वो आपका शुक्र ग्रह है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो मिसप्रिंट था कि भारत के संविधान में प्रस्तावना जो है प्रेम्बल में कितना बार अमेंडेड हुआ है, कितनी बार संशोधन हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो कुल एक बार संशोधन हुआ है, ये आपने याद रखना है। और संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस आर्टिकल में है भारतीय संविधान में, तो आर्टिकल 368, ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 368 जो है वो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडिया पार्लियामेंट इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो विपक्ष के नेता होते हैं, ये आपने याद रखना है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक 1984। तो 1984 पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, वो जॉर्ज ऑरवेल हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जॉर्ज ऑरवेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय। तो चुनाव आयुक्त निम्न के द्वारा हटाया जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रेसिडेंट जो है वो आपका चुनाव आयुक्त निम्न के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति हटाता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीसी रॉय पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई पुरस्कार से पूछ लिए जाते हैं। जैसे वीसी रॉय पुरस्कार जो है वो 1966 में स्थापित, ये पुरस्कार जो है वो भारतीय चिकित्सा परिषद IMA द्वारा चिकित्सा एवं संबंधित समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये प्रदान किया जाता है। कब ये स्थापित हुआ था, ये वीसी रॉय अवार्ड जो था वो 1966 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह कई क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं पुरस्कार से रिलेटेड। जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में के योगदान के लिए दिया जाता है। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे पूछ लिया जाता है कि एशिया का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है, तो एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया गया है। सरस्वती सम्मान जो है वो 1991 में स्थापित, ये पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह विक्रम साराभाई पुरस्कार जो है वो 1990 में स्थापित, ये पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के
क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह व्यास सम्मान जो है वो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित ये पुरस्कार किसी एक साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद भारत रत्न के बारे में बात करते हैं। 1994 में स्थापित ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह कलिंग पुरस्कार जो है, कलिंग पुरस्कार जो है वो 1952 में स्थापित ये पुरस्कार यूनेस्को के तत्वावधान में कलिंग फाउंडेशन द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जब आपसे पूछ लिया जाए कि कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। विश्व के सर्वोच्च तथा सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड को उसके संस्थापक स्वीडिश रसायन शास्त्री तथा उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की चिर स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। भौतिक शास्त्र फिजिक्स में दी जाता है, केमिस्ट्री में दी जाता है, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। 1969 से ये पुरस्कार जो था वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। BC रॉय पुरस्कार जो है वो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज। तो सूर्य के चारों ओर सार्वत्रिक गति से चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, वो बुध ग्रह है। तो मरकरी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मरकरी जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर सर्वाधिक गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और लाल ग्रह जो है, रेड प्लैनेट जो है वो मंगल को कहा जाता है। सौंदर्य का देव शुक्र को कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहा जाता है। भोर एवं सांझ का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे छोटा जो ग्रह है, सबसे छोटा और सबसे निकट जो ग्रह है सूर्य के वो कौन है, वो बुध है, मरकरी है। और सूर्य से सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वरुण है। और पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8 जो है, 8 जो है वो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, ये भी आपने याद रखना है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो का सौरमंडल के 9वें ग्रह का जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया है। अतः अब सौरमंडल में कुल 8 ग्रह जो है वो रह गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी, द हु रोट द बुक द मेकिंग ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अखिलेश तिलोतिया जो है तब उन्होंने द मेकिंग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल इज। तो पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला जो पेशिया डायफ्राम है वो कौन है, वो आइरिस है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPU BEd एंट्रेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और कुछ 30 क्वेश्चन जो थे वो हमने हैंड रिटन नोट्स जो बनाए थे उनको भी मैंने आपके साथ थोड़ा शेयर कर दिया है, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU BEd के रिलेटेड 40+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कंटेंट को लेकर भी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका जो मैंने लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।